मम्मा, दादी इतना रो क्यों रही हैं? बेटा, दादी अपने नए घर में जा रही है ना, इसलिए रो रही है। बेटा ये वृद्धाश्रम है ना, बेटा मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? दादी जी, मम्मा ने बताया है कि ये आपका नया घर है और अब से हम सब यहीं पर रहेंगे। नहीं नहीं बेटा, यहाँ दादी अकेली रहेंगी। दादी अकेले क्यों? आपने तो कहा था ये नया घर है और नए घर में तो सब साथ में ही रहते हैं, है ना? हाँ बेटा, लेकिन इस घर में दादी जैसे बहुत सारे लोग रहते हैं, तो दादी उनके साथ रहेंगी ना। मतलब? बेटा तू कुछ बोलना, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं बहू और पोती के साथ रहना चाहती हूँ। अब मैं क्या बोलूँ मम्मी? मम्मी जी, मैं कह तो रही हूँ, आप हमारे साथ क्या करेंगी? हमारे साथ रह के आप बोर हो जाएंगी। वैसे भी सोसाइटी में अब आपके जैसे लोग बिल्कुल नहीं है। पर बेटा मुझे और कोई नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम्हारे और अपनी बच्ची के साथ रहना है। मैं कैसे समझाऊँ आपको? इस घर के आगे वृद्धाश्रम क्यों लिखा है और इसका मतलब भी क्या होता है? बेटा, इसका मतलब होता है खुशियों का घर। खुशियों का घर मतलब? मतलब बेटा, यहाँ दादी जैसे बहुत सारे लोग हैं और दादी उनके साथ खुश रहेंगी। दादी जैसे बहुत सारे लोग, लेकिन वो यहाँ पे क्या करने आए हैं? ओहो बेटा, अब कैसे समझाओ तुम्हें? अच्छा सुनो, मम्मी और डैडी जब बुढ़े हो जाते हैं ना, तो उनके बच्चे उनको यहाँ छोड़ देते हैं ताकि वो अपने नए घर में खुश रहें। वाह मामा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो दादी को तो रोना नहीं चाहिए था, है ना? चलिए। दादी, आप रोइए मत। मम्मा ने मुझे सब कुछ समझा दिया। जब ओल्ड हो जाते हैं तो उन्हें नए घर में छोड़ देते हैं, और जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं मम्मा पापा को आपके पास भेज दूंगी। सही तो कह रही है आपकी बेटी। कौन हो आप और हमारे बीच में बोलने वाले होते कौन हो तुम? मैं इन जैसे लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ और आप जैसे लोगों को सजा। अरे ऐसे मत बोल, सर बहुत बड़े वकील हैं। वकील? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि आप जैसे बच्चे अपने माता पिता को जब घर से निकाल देते हैं तो माता पिता के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है, वो यहीं आते हैं और फिर उन पे केस करते हैं। तो उन पेरेंट्स का केस मैं फ्री में लड़ता हूँ, बस इसीलिए आया था यहाँ पे। और फिर आप जैसे बच्चों को मैंने इनके साथ ऐसा करते हुए देखा। आप लोगों को शर्म नहीं आती? मैम आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगा। इन जैसे लोग होते हैं जो आप जैसे लोगों के साथ अन्याय करते हैं, और आप दोनों, आपको माफी नहीं, आपको सजा मिलेगी। और आपकी सजा ये कि आपको जेल जाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई होगी आप पे। अगर आपको आपके परिवार के बिना, आपके बच्चे के बिना रखा जाएगा तो आप रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो आपकी सासू माँ अपने बच्चे के बिना कैसे रह पाएगी? आपने ये नहीं सोचा? ये भी तो उनका बच्चा है। और तुमने भी एक बार भी अपने माँ के बारे में नहीं सोचा? जो भी इनकी प्रॉपर्टी है इनके नाम कर देना, वरना तुम लोगों को बड़ा पछताना पड़ सकता है। चलिए मैम, आप मेरे साथ रहेंगे तब तक। मम्मी जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे आपके साथ। माफी? अब जब तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। माफ तो मैं तुम्हें कभी नहीं करूंगी।